स्ट्रेंथ भी एज यूजुअल अप्रोक्स 50 लोगों की थी वहाँ पे। और सेम डीसीपी ऑफिस है दिल्ली पुलिस का शालीमार बाग में, वहाँ कार्यक्रम हुआ था। आज के कार्यक्रम की अच्छी बात ये थी कि सब लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण 15 मिनट ध्यान किया, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। और सेकंड टाइम और आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, आपकी आवाज कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। रवि भैया आपको भी कम आ रही है क्या? नहीं, ठीक आ रही है दिनेश जी। आप एक बार माइक को अपने वॉल्यूम का एडजस्टमेंट कर लीजिए। हाँ, तो उसकी अच्छी बात ये थी कि एक तो कार्यक्रम बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, और दोबारा फिर वहाँ के जो डीसीपी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, और वो भी पधारे उसमें। और शॉर्ट गुरुदेव का दीक्षा हुआ उनको, और उन्होंने भी खुद ध्यान किया, और पूरी हमारी टीम को बहुत मोटिवेट किया, और उनकी जो वहाँ पे अटेंडीज थी उनको भी बहुत अच्छे वे में उन्होंने मोटिवेट किया। वो सब वीडियोस भेज दिए हैं अपन ने, सब ग्रुप्स में भेज दिए हैं, आप लोग रेफर कर सकते हैं उनको। और एक ट्विटर ग्रुप भी बनाया है अपना एवीएस के दिल्ली का, उसको भी आप सब लोग फॉलो अप कर सकते हो, वहां से भी उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। जय गुरुदेव। हमें रामलाल भाई जी आप कंटिन्यू करें। जय गुरुदेव जी। रवि गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई मैं कह रहा था कि कुछ फोटोज बढ़िया जो अच्छे फोटोज बने हैं उनका डेट वाइज जो हमारे 4-5 कंटिन्यू प्रोग्राम हुए हैं उन सबका बना करके या तो ईमेल पर डायरेक्ट आप एवीएस के जोधपुर को डाल दें या फिर यहाँ भिजवा दे, तो हम लोग भिजवा देंगे यहाँ से कोटा आश्रम से। जी भाई साहब, कल लास्ट कार्यक्रम है, कल के बाद फ्री होके फिर कर देंगे। हाँ हाँ जी जी, कल। अच्छा, कल और है क्या? जी भाई साहब। जी जी, तो बहुत बढ़िया, तो सुंदर एकदम अच्छा कार्यक्रम हो गया गुरुदेव की कृपा से। सब गुरु की कृपा है कि किस किस मनुष्य को अपनी शरण में लेना चाहता है। चलिए, मैं आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र इस जोधपुर के जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो प्लेटफॉर्म है, गुरुदेव सिद्ध मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग, हमारे प्रोग्राम नित्य की भांति चलता रहा है। लगभग 131 एपिसोड हो चुके हैं कंटिन्यू। ये गुरुदेव की कृपा है कि हम सबको प्रेरणा दे करके हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अधिकाधिक गुरु भाई बहनों को लाभ मिले, नए साधक इससे जुड़े। और मैं इस डिस्क्लेमर के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि जो पूरा प्रोग्राम है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा जो बनाए हुए विधान, मूल्य, आदर्श, उनके अनुरूप गुरुदेव के प्रचार का कार्य करना। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े, लगभग 44-45 गुरु भाई बहन इस समय है। और मैं कार्यक्रम में, क्योंकि ओपन मंच है, कल हमारे बीच में गोविंद जी पधारे, उनकी अनुभूतियां बड़ी दिव्य रही है, किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आया। आगामी सैटरडे को हमारे बीच में एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। बीकानेर से गुरु भाई है जिनकी श्रवण शक्ति चली गई थी, वो लौटी है। साथ में उनकी आई साइट बहुत वीक थी, वो भी ठीक हुई है। तो उनसे आज मेरी बातचीत हुई। वो सैटरडे को रहेंगे, संडे को पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए, तो हम सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि हमारे गुरु भाई रहेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। बाकी तो एज यूजुअल हम जैसा करते हैं वैसा इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं गुरुदेव का नाम लेकर के। गुरुदेव ने कहा कि ये मेरा एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है, और इस मिशन का प्रचार अपने अपने स्तर पर सभी करो। जैसा दिल्ली में प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ टीमें गुजरात में प्रोग्राम कर रही हैं, अभी हम कुछ समय से उदयपुर राजसमंद में भी हमने कुछ कार्यक्रम किए, और बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी अनुभूतियां गुरुदेव के इस दर्शन में जुड़ने के बाद में शिष्यों को, साधकों को होती है। उनके जीवन में बहुत दिव्य दिव्य परिवर्तन आते हैं। चलिए, हम लोग हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में कुछ नए साधक भी जुड़े हैं, जैसे मंजिता नाम से आईडी जुड़ी हुई है, कन्हैयालाल जी से दिनेश यादव है, प्रज्ञान सिंह नाम से आईडी जुड़ी हुई है। जो नए साधक हैं, अमूमन हमारे हृदय में रहता है कि हमारे कोई भी नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं तो एक बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका परिचय हो जाए। बाकी जैसी सामान्य अनुभूतियां हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, ये सेशन ओपन सेशन रहता है। शुरुआत करते हैं हम लोग। कोई भी जी गुरु भाई, कन्हैयालाल जी को बुलाइए। हाँ, कन्हैयालाल जी गुरु भाई
हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई की तरफ से आग्रह है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। कन्हैयालाल जी गुरु भाई जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और कैमरा ऑन कर ले कन्हैयालाल जी गुरु भाई। कन्हैयालाल जी गुरु भाई यदि मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं। शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। प्रज्ञान सिंह जी गुरु भाई जुड़े हैं। प्रज्ञान सिंह जी गुरु भाई, सामान्य अमूमन एक प्रश्न साधकों का रहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, या ध्यान में मुझे ध्यान लगता है तो अनुभूतियां नहीं होती। कुछ लोगों का ध्यान एक बार में ही लग जाता है। तो इसी विषय को लेकर के हम बहुत सारे सत्संग चर्चा का विषय हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि ध्यान नहीं लगता है तो इसके पीछे गुरुदेव जैसा कहते हैं कि ध्यान नहीं लगने का एक ही कारण है, धारणा पक्की नहीं होना। इस साधना में जुड़ते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो एक से पूरे हो जाते हैं। इसलिए जो ध्यान नहीं लगता इस विषय पर हम लोग ओपन सेशन में हम लोग बातचीत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जिनके हृदय में ऐसा आता है कि ध्यान क्यों नहीं लगता या ध्यान में अनुभूतियां क्यों नहीं होती, कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। और भाई ध्यान के हाँ दौरान जी, हाँ ध्यान जी। नहीं लगता है तो उसका तो कल तिवारी जी ने तो एक ही कारण बोल दिया कि आप समर्पित नहीं हो। सबसे मुख्य कारण गुरु भाई एक कटु सत्य है, कहीं न कहीं हमारा अहम एक कोने में बैठा रहता है जिसकी वजह से वो रुकावट आती है। जी जी गुरु भाई सही कह रहे हैं। चौतमल जी गुरु भाई भी कुछ बोलेंगे। कल बहुत अच्छा विषय आया कि केवल और केवल मात्र एक समर्पण एक ऐसा शब्द है, और समर्पण के लिए सच में कुछ करना नहीं पड़ता, समर्पण हो जाता है। चौतमल जी गुरु भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या कहलाना चाह रहे थे? मैं थोड़ा इधर उधर ही था। काफी अच्छा प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है। और एक और नई सूचना थी संडे के लिए। संडे को अपने को झालावाड़ के लिए सिन्हा जी मंत्री जो गुरु भाई हैं वो आमंत्रित कर रहे हैं। इस रविवार को झालावाड़ में प्रचार प्रसार गुरुदेव का करने के लिए सवेरे यानी दिन भर अपन जो है झालावाड़ या जलरा पाटन जो भी आसपास के एरिया वहां पर चलेंगे। तो एक शुभ सूचना तो ये है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सबको निकलना पड़ेगा और जहां तक हम पहुंच पाए हमारी क्षमता है तो क्षमता के अनुसार प्रचार प्रसार करें। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन कोई विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं? प्रज्ञान सिंह जी हैं, कन्हैयालाल जी, दिनेश यादव है, मंजिता है, कुछ आईडी यहाँ पर नई जुड़ी हुई है। मंजिता नाम से आईडी जुड़ी हुई है। यदि आपको कोई इश्यू ना हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। मंजिता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। इशू जी जी बोलिए ना। मैं महेंद्रगढ़ से बोल रही हूँ मंजिता। हाँ हाँ। पिछली बार 2020 जून में जुड़ी थी गुरुदेव से मैं। हाँ हाँ हाँ, किसी टीचर्स ने मुझे बताया था। गुरु भाई ना आपके कैमरे का इश्यू है? नहीं हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो जाता तो अच्छा लगेगा। आप अपनी अनुभूतियां अपने श्रीमुख से सुनाएंगे और सब देखेंगे सुनेंगे। हो नहीं रहा मेरे से। सबसे पहला ऑप्शन नीचे सबसे पहला ऑप्शन कैमरे का, उसको क्लिक करते ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा तो आपका ऑन है, रुको।
परमिशन मम्मा एक सेकेंड, अभी बोल दो कि अभी कैमरा ऑन है, सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। भैया नहीं हो पा रहा कैमरा ऑन। सेटिंग में नहीं गुरुबहन, सबसे नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, सबसे पहले एक लाल बटन होगा, काफी बार दबा दिया, नहीं हो पा रहा भैया, नहीं हो। फर्स्ट ऑप्शन जो है कैमरे का है। गुरु भाई यदि इनका कैमरे का यदि बंद कर रखा है क्या? नहीं वैसे मोबाइल में शायद वो परमिशन देनी होती है ऐप को पहले, तो वो नहीं होगी, इस वजह से नहीं अच्छा, कर ऐप परमिशन नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुरु भाई कंटिन्यू करिए। जून 2020 में गुरुदेव से जुड़ना हुआ, तो वो किस प्रकार से जुड़ना हुआ, क्या घटना घटी जो ऐसे गुरुदेव के शरण में आ गई, आप बताइए। भैया कोई अपनी फ्रेंड है, उन्होंने वैसे ही मेडिटेशन के बारे में कुछ बातें हुई थी मेरी उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बताऊंगी, मेरे माइग्रेन की दिक्कत थी, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बताऊंगी गुरुदेव के बारे में। नहीं, गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं बोला, मेडिटेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ, कभी टाइम लगेगा तो लॉकडाउन में काफी बोर हो रही थी, उनका घर मेरे घर से काफी दूर था। फिर मैं ऐसे घूमती घूमती हर रोज मेरे दिमाग में यूं ही उस बहन से पूछो वो मेडिटेशन कैसे बता रही थी, तो उनके घर में एक दिन ऐसे लॉकडाउन में चली गई, तो उन्होंने बताया कि ये कोई गुरु मंत्र आपको सुनना होगा, उस पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर उनके मेरे को तो नहीं, तो भैया कोई ऐसी इच्छा थी कि मैं गुरु मंत्र ले आऊं, या मेरी कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, बस मैं तो मेरा पर्पस था मेडिटेशन। तो उन्होंने मेरे को फोन में सुनाया और छोटा सा कार्ड दिया, गुरुदेव का जो कार्ड होता है वो मैं अपने घर में लेके आई। अपने यहाँ पे अपने परिवार में गुरु वगैरह के बारे में थोड़ा कम ही इच्छुक हैं सब, तो मैंने किसी को नहीं बताया, और दरवाजा बंद करके मैंने कहा चलो देखती हूँ मेडिटेशन क्या होता है। करके देखा, पहले दिन ही दिमाग में जैसे कट कट की सी आवाज आई। दूसरे दिन चुपके से फिर किया मैंने। फिर मैंने पूछा गुरुदेव देखो मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ आपके बारे में, मैं तो यूं ही बैठ गई और मुझे कुछ ऐसा दिखाओ आप कि हाँ आप। उन्होंने मेरे को फिर बहुत सारी बात बता दी, जैसे आपको चिड़िया की आवाज सुनेंगी, ये होगा वो होगा, फिर इच्छा तो हो ही जाती है कैसा होगा। उनका गुरु जी ऐसा ही कुछ है तो मुझे कुछ थोड़ा सा बता दो, मैं जिंदगी भर दोबारा आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। भैया ऐसा हुआ कि मुझे धरती आसमान का कुछ एहसास नहीं, मेरी बॉडी लाइट वेट बिल्कुल, बहुत तेज धड़कन हो गई, मैं बहुत जबरदस्त घबरा गई, ये क्या हो गया, मैं तो जमीन में नहीं हूँ न आसमान में हूँ न मेरी बॉडी है। फिर मैं डर गई क्योंकि इतना उसने बताया नहीं था कैसा कुछ होगा। फिर वो डर गई, फिर मैंने जय गुरुदेव बोला जोर से, बहुत तेज डरी। फिर वहीं पे बैठी थी, मैंने जब आंख खोली मतलब होश में आई तो वहीं थी मैं। फिर उसके बाद मैंने कभी गुरुदेव से क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुदेव आप कौन हो क्या, मेरे को 100% उसी दिन से भरोसा हो गया कि मैं ईश्वर से मिल चुकी हूँ। और मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं गुरु बनाऊं या कुछ भी नहीं, नॉर्मली पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते थे। सिर्फ सर के दर्द की वजह से मैं बहन से मैंने बातें की और उसका भला हो, उसने मेरे को गुरुजी से को बताया, मैंने किया। और उसका उस दिन के बाद आज तक जो है मेरे लिए मेरे गुरुजी हैं। और भैया माइग्रेन मेरा 99% बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पर्पस फर्स्ट यही था मेरा। जी गुरु भाई कितने वर्षों से माइग्रेन था ये? 3-4 साल से हो रहा था भैया। जी जी जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो काफी दिन से था, अब ज्यादा ही बढ़ गया था, महीने में 2-3 बार होने लग गया था। और सबसे बड़ी बात, मेरा मन खुश नहीं रहता था। अब 1.5 साल हो गई भैया, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, हर पल खुश हूँ, पता नहीं किस चीज की खुशी, हमेशा खुशी खुशी, हमेशा मेरा मन शांत, हर चीज बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये लॉकडाउन में इतनी स्ट्रेस दुनिया में हो रही है, लेकिन मेरे पास स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं, हमेशा खुश रहना। और फिर मैं 1.5 महीने तक पूजा भी करती थी, गुरुदेव का भी ध्यान करती थी। तो फिर मेरा जब मैं पूजा करती थी उस टाइम भी मेरी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी योगिक क्रिया बहुत जबरदस्त होने लग गई। बस उस दिन लाइट वेट हुई बॉडी, उसके बाद घर की टेबल वेबल सब निकालनी पड़ी, फिर बताना पड़ा घर वालों को मैं तो कोई योगा करती हूँ और आप लोग डरना मत। फिर घर वाले भी, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी की कृपा से सब मान गए थे। फिर जबरदस्त योगा, हल्की योगा नहीं, मतलब रूम खाली करना पड़ा था, ऐसी योगा पूरे रूम में घूम जाना, टसकना, मतलब बहुत जबरदस्त क्रिया थी भाई। रामदेव वाली सारी ये आसन वासन सब होते रहे 2-3 महीने से। जी जी जी, आसन प्राणायाम बंद मुद्राएं सब लगती रही,
सब जो जिक्र हो रहा है सब हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं ये तो सुबह होता, फिर उसके बाद शाम को मैं अपनी जो पूजा पाठ करती थी वहां सुबह दोपहर में ही जैसे काम करने के बाद पूजा करती वो करती, तो उस टाइम भी मेरे योगा स्टार्ट। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं तो योगा करूं, तुलसी में पानी डालूं तो योगा 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 में मैं तो बैठूं तो योगा। घर वाले बोले तेरा तो पागल हो गई, क्या हो रहा है ये? मैंने कहा जो हो रहा है होने दो। बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। घर वाले थोड़ी यूं था ये क्या करने लगी है, तो बैठे तभी इसकी गर्दन हिलने लग जाती है। फिर वो पूजा में ही जैसे मैं दुर्गा माँ की वो पढ़ती थी आरती, उस टाइम फिर मेरे को खेचरी लग गई। जब 1.5 महीने हुआ, 1.5 महीने के आसपास हो गया था, ये खेचरी मुद्रा लग गई। फिर ऐसे ही भैया जैसे उसके बाद जन्माष्टमी आई तो फिर मैं गुरुदेव के सामने बहुत रोने लगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब लोग पता नहीं क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, मैं सब कुछ तो आपका है, मैं क्या चढ़ाऊं आपके सामने? कुछ तो नहीं है मेरा, जो मैं आपके सामने कैसे क्या लेके खड़ी हूँ कि आपको मैं दूं? मेरे पास तो गुरुदेव कुछ नहीं है। ऐसे बोला भैया, उसी बहुत ज्यादा मतलब इतना रोना आया, बहुत ज्यादा रोई। फिर ऐसे गुरुदेव ने मेरे को पीछे लिटा दिया और मेरे कान बंद करवा दिए ध्यान में ही। फिर थोड़ा बहुत मैंने सुना था कि नाद भी कोई चीज है, फिर मैं कह ये तो नाद है वो जो बताते हैं वो। उस दिन के बाद शायद 2.5 महीने हो गए थे, उस दिन के बाद नाद सुनाई देता है मुझे, और क्रिया अब कम हो गई, काफी कम हो गई। और फिर मैंने पूजा पाठ भी भैया सब जी 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 पूजा पाठ आपने बंद कर दी है? पूजा पाठ मैंने हाँ बंद कर दी। फिर मैंने गुरुदेव पे 100% समर्पण मेरा हो गया, काफी जल्दी हो गया था। फिर मैंने वो सारी प्रवाहित कर दी। उसके लिए कुछ अलग हुआ मेरे साथ कि जैसे मेरी चेस्ट में जब मैंने वो प्रवाहित की तो मेरी आधी छाती जैसे बर्फ जम गई हो, ऐसे 1 दिन तक रही भैया ऐसे। और मेरे जबरदस्त नशा हो गया जब मैंने वो मूर्तियां सारी प्रवाहित की ना, तो मैं ऐसे कांप रही थी, थर 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 थर, जैसे यूं नहीं कोई ये निर्जीव है फटाफट डाल ली कोई दिक्कत नहीं। मेरे भैया एहसास हुआ उन मूर्तियों को मैंने प्रवाहित किया ना, तो मेरी बॉडी ऐसे कपाने लगी, ठंड चढ़ गई जबरदस्त, और ध्यान लग गया उसी टाइम। एक मूर्ति भी बहुत ज्यादा इकट्ठी कर रखी थी, सारी करूं फिर पीछे चली जाऊं, लेट जाऊं, फिर हिम्मत करूं, फिर दूसरी को नमन करूं, फिर वही आप अपने जहां भी जाओ, मैं सिर्फ मेरे गुरुदेव को ही मानूंगी। फिर ऐसे सभी को मैंने बाल्टी में प्रवाहित किया, उनको पीपल के नीचे रख के आई। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे 1-1.5 दिन ऐसे मैं फुल नशे में, और मेरी आधी चेस्ट बर्फ जैसे जम जाती है ना, ऐसी मेरी चेस्ट रही। और मतलब मेरे को बहुत जबरदस्त नशा रहा भैया वो प्रभावित करने के बाद। फिर मैं जो मेरे पितर वगैरह का जो करती थी उनको भी मैंने नमन किया, और मेरे अलग ही सिस्टम था कि फिर क्या है और सारा चलो ठीक है। फिर उसके बाद तुलसी माँ रह गई बाहर, उसके पास जाऊं तो मेरा पेट चिपक जाए, बंद लग जाए। फिर मैं को चलो ये माँ और रह रही है, फिर उनको मैंने माँ को बोला माँ अब मैं आपको नहीं, सिर्फ मेरे गुरुदेव को, और मैं आपको नमन करती हूँ, उसी में ही मैं आपको देखूंगी। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं होता, किसी तुलसी है अपने घर में अभी, लेकिन मैं उसकी पूजा पाठ नहीं करती, सभी को नमन कर दिया मैंने। मैं सिर्फ मेरे गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ भैया 1.5 साल से। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक गया, मेरा मन हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। गुरु जी का साथ हर पल महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा मेरे को दुनिया में कुछ नहीं लगता। मुझे यूं लगता है दुनिया की हर चीज मेरे पास है भाई, हर चीज मैंने पा ली है गुरुदेव को। बिल्कुल गुरु भाई, जब गुरु है तो जी, गुरु है तो सब कुछ है ना, है ना, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाया हुआ है। सब कुछ है भैया, जो खुशी गुरुदेव ने दी है आप 39 साल में कभी नहीं मिली। बहुत अच्छा एहसास जो है हम किसी को बता नहीं सकते, जो मुझे मिला है वो मैं चाहती हूँ सभी से अपने हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग करो। काफी लोग जुड़े भी हैं, जो गुरुजी ने चाहे हैं काफी जुड़े हैं। मेरी मम्मी को तो ऐसे हुआ था कि मेरी मम्मी मना कर दी, बोली मैं तो नहीं कर रही। मैंने कहा माँ ठीक है नहीं कर रहे तो मैं एकादशी का फास्ट उस टाइम करती थी। तो मैंने गुरुदेव के ऐसे भैया एकादशी को फोन में चला लिया, मेरी माँ को मेरा एक वर्ड नहीं सुन रहा, गुरुदेव ने माँ के कानों में बांसुरी बजा दी और माँ की आंख बंद हो गई। फिर बोली बेटा जो तू नाम बता रही है वो तो बताना पड़ेगा। मेरे को तो कृष्ण भगवान ने बहुत लंबी बांसुरी सुनाई है, कुछ नहीं सुन रहा था, मेरे को तो सिर्फ वो ही सुन रही थी।
फिर उसी दिन थर्सडे था, माँ को बिठाया, फोटो गुरुदेव के आगे विराजमान की, तो गुरुजी की फोटो में से मेरी माँ के फोरहेड पे सीधी लाइट गई और माँ को मतलब लाइट का एहसास उसी टाइम हो गया। फिर माँ जी उस दिन से करती है। माँ के घुटनों में दर्द था तो माँ जी को भैया एक जब माँ सो रही थी तो मंत्र जप कर रही थी दोपहर में लेटे लेटे, तो बोली एक लेडी आई, लंबी सी रेड कलर के कपड़े डाल रखे थे, और बेटा उसने मेरे घुटने का ऑपरेशन किया। और मम्मी बोली मेरे को आंख बंद थी तब भी दिख रहा। फिर लास्ट में बोली ग्रीस की कमी थी इसके अंदर, तो मेरे पास भी इतनी थी, ऐसे बोल के और चली गई। मम्मी के घुटने बिल्कुल ठीक है और मम्मी को बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। गुरुदेव को रथ पे बैठे कृष्ण जी, पांचों पांडव। फिर मम्मी को मैंने बोला माँ ये पानी वानी का चक्कर छोड़ दे, नहीं मानी, तो वो वहां पे जाने शिव मंदिर में जाती थी, तो शिव जी के गुरु जी में ऐसे मम्मी को सभी देवी देवता नजर आए, गणेश जी जो भी हैं कि सारे बोले गुरु जी में से निकल रहे हैं, बेटा चारों तरफ से करूसी गुरु जी के लगा रहे हैं। मैंने कहा माँ यही तो बात है, यही तो बता रही थी मैं, गुरु जी में ही सब है, आप मंदिर में मत जाया करो, सब घर पे ही है। माँ को तो बहुत जबरदस्त एहसास बहुत अच्छा दिखता है। जैसे ये करवा चौथ का फास्ट था तो दिया जला, दिए में से बच्चा निकला, फूल निकल रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। माँ को तो ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे को भैया देख वैसे जैसे ध्यान में कुछ क्षण के लिए गणेश जी, शिव जी, ये अपनी दुर्गा माँ का मुंह नहीं दिखा था, नीचे बॉडी सारे हाथ वगैरह, और बजरंगबली की कई बार झलक आती है, दादा गुरुदेव की आई थी, गुरुजी की कभी नहीं आई है भाई, गुरुजी की झलक। कोई बात नहीं गुरु बहन, एक दिन ऐसा आएगा कि सब गुरुमय हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो जो शिष्य की अभिलाषा इच्छा होती है वो गुरुदेव अंदर से पूर्ण करते चले जाते हैं। और ये बहुत सुंदर अनुभूति, और परिवार में सभी ध्यान करने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताते हैं वहाँ लोगों को, क्योंकि तो वहाँ लोगों को क्या कैसा अनुभव रहता है, क्या वो उनके मूलतः स्वभाव में बातें आती कि वे क्यों ध्यान क्यों करें? हाँ जी। हाँ जी भैया, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया था, तो मैंने बताया भाई ये मेरे कृष्ण हैं, मेरे गुरुदेव जो हैं कृष्ण जी हैं, आप इनका ध्यान करो। फिर वो ध्यान में बैठी, बोली यार तू कृष्ण बता रही थी, अब शिव जी दिख रहे हैं डाडी वाले बाबा के साथ। फिर मैं काफी देर हंसी, अरे भाई ये शिव जी भी हैं, कृष्ण भी है, सब यही है। और एक गुरु बहन थी, उसके बैक पेन था, काफी था, वो गिर गई थी छत से, तो उसको मैंने बताया, वो भैया बैठ नहीं पाती थी नीचे। जिस दिन से उसने ध्यान किया, वो 15 मिनट उसी दिन से नीचे बैठ के ध्यान किया उसने, और वो आज तक वह नीचे बैठ के ध्यान करती है, नीचे बैठ जाती है, अपना सब कुछ अच्छे से करती है, और मतलब काफी अच्छा लग रहा है उसको, उसका पूरा परिवार कर रहा है। वो एक हमारी रिश्तेदारी में थी भैया, उसके करंट लग गया था, 16 साल से बेड पे थी, उसके पास कोई फोटो नहीं गुरुजी की, सिर्फ फोन के द्वारा नाम बताया गया था, और उसको गुरुजी के दर्शन हुए बगैर गुरुजी दिखते थे। वो सीरियस थी, थोड़ी सी बीमार थी 16 साल से, और बोले मेरे को तो ये गुरुदेव पहले दिखते हैं, यही है क्या गुरुजी? बोली हाँ। फोटो जब उसके पास पहुंची तो बोली हाँ यही गुरुजी हैं। तो फिर वो उसके घर में कोई इनविटेशन देना बंद कर दिया था कि तो आ तो सकती नहीं। आजकल भैया दोबारा से वो शादी अटेंड करती है, तैयार होके जाती है, और बहुत अच्छा, सबसे अच्छी चीज तो उसी के साथ हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, करंट लग गया था बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। सच में गुरुदेव गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। गुरुदेव तो जन्मों से, गुरुदेव कहते हैं मैं तो सदैव से तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, बस तुम्हें पता नहीं, तुझसे परिचय करवा दूंगा, मैं तो गट का वासी हूँ ना। तो गुरुदेव तो सच में हर मनुष्य के अंदर ही बैठे हैं। जी मेरे को जी, तो कंटिन्यू करिए गुरु बहन, बहुत आनंद आ रहा है जी, बोलिए। हाँ, मेरे को तो गुरुदेव ने ही ढूंढा है। मैं तो जब से ये थोड़ा और गुरु वगैरह के बारे में सुनते थे, अपने हरियाणा में इधर नहीं है गुरु, इतना नहीं लेते, पंजाब वगैरह में तो काफी लेते हैं गुरु का नाम, यहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो गुरु जी ने ही एक, वो मैं सिर्फ एक मैडम है यहाँ महेंद्रगढ़ में जो गुरु का नाम ले रखा था, और उसी ने ही मेरे को बताया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा लगभग रिश्तेदार काफी जुड़ गए हैं गुरुदेव से, गुरुजी जिनको चाह रहे जुड़ रहे हैं, बाकी कुछ एक लेके भी, कुछ एक ने छोड़ दिया कि ये तो बुढ़ापे का काम है, चलो ठीक है जो आपकी मर्जी है। और रिश्तेदारों को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पापा जी कर रहे हैं, और
मेरे मायके में सब कर रहे हैं, यहाँ पे सब कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है मेरे पूरा परिवार ही गुरुजी की कृपा से मान गया, और सब बहुत ज्यादा। मेरी बेटी की तो स्टार्टिंग में बैठते ही शिव जी की आंख नजर आई थी, उसको तो त्रिशूल वगैरह दिखना, हाँ हाँ हाँ, त्रिशूल दिखना, आंख, वो गुरुजी वो 10वां द्वार जो नेत्र होता है शिव जी का वो। और एक दिन उसके बहुत तेज सर में दर्द था, तो बोली हे गुरुजी, उसी टाइम उसका ध्यान लग गया। मतलब गुरुजी को उसी डांट लगाई, बोली गुरुजी मेरे सर में दर्द है। और कल परसों ऐसे ही मैं बोली गुरुदेव मेरे ये भैया मेरे कोरोना हो गया था, बेटी के भी हो गया था, लेकिन 1% भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैंने अपने साइड में चारपाई पे, घर वालों ने कहा ऊपर वाले रूम में रहना, ठीक है। अपने गुरुजी की फोटो साथ ले गए माँ बेटी, और आपने लगा ली गुरुजी आप जानो आपका काम जानो। मैंने कह दिया गुरुदेव कहीं डॉक्टर वगैरह के मैं नहीं जाने वाली, आपसे बढ़ के कोई मेरा डॉक्टर नहीं है, और मैं नहीं जाऊंगी। भैया जैसे मैं ध्यान में बैठती, कोई मंत्र मंत्र जपने का होश नहीं, क्योंकि फीवर तो 2-3 दिन आया ही था। तो जैसे मतलब नीचे से कोई प्रेशर, जबरदस्त प्रेशर हवा का, और कफ बाहर, नीचे से प्रेशर कफ बाहर। ये प्रोसीजर मेरे 5 या 6 दिन चला। हर रोज मेरी बॉडी में कफ बनता था, ये नहीं कह रही मैं बन नहीं रहा था, दिन में बन जाता, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठती तो नीचे से जैसे कोई हवा ने बहुत तेज प्रेशर दिया और कफ बाहर। तो मेरे को कुछ कपड़ा लेके बैठना पड़ता था कि अब मतलब ऐसा होगा। और एक दिन तो इतनी तेज आवाज के साथ जैसे वो प्रेशर आया कि नीचे हॉस्पिटल है, तो कंपाउंडर दौड़ के आए, बोलो क्या हो गया इनके घर में, क्या बात हो गई, मतलब पेशेंट बीमार तो है, कुछ हो तो नहीं गया। फिर बोला नहीं मेडिटेशन में ही हो रहा है, कोई बात नहीं है। और जैसे शेर की आवाज निकलना, ये आवाजें तो मेरे स्टार्टिंग में भाई बहुत निकली थी, शेर की आवाज निकली थी। घर वाले बोली क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को बोला मत करो, कूलर चला दो, शोर मचा दो, कुछ भी करो, मेरे को मत छेड़ो, क्योंकि फिर यूं भी लगता है बाहर सुन रहे हैं लोग, क्या कर रहे हो आप, मैं मेरे बस की बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ये सोचो, आप डिस्टर्ब मत किया करो। फिर घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करते। स्टार्टिंग में मेरी बहुत ज्यादा आवाजें निकली भैया, अब आवाज वगैरह सब बंद है, सब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। अच्छा अब फोरहेड पे प्रेशर आता है मेरा, बस जब मैं ध्यान करती हूँ चेहरे की एक्सरसाइज होती रहती है, कुछ गर्दन की हो जाती है, जब बस ऐसे होता है, कभी कभी कुछ नहीं होता, सिर्फ नाद सुन के उठ जाती हूँ, ऐसे यही हो रहा है बस। सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी गुरुदेव हाँ जी बोलिए बोलिए। सबसे बड़ी बात ये भैया, जब मन खुश है तो सब खुश है, और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल गुरुदेव कहते ना, ये बिल्कुल सही बात है, सब कुछ बदल जाएगा, वृत्तियों का रूपांतरण हो जाएगा, प्रसन्नता, वो आनंद है, ये अक्षय आनंद, गुरुदेव कहते हैं अक्षय आनंद है। वो सुख है, भौतिक सुख तो आता जाता रहा, अक्षय आनंद आएगा तो आएगा, एक बार आ गया तो फिर वो उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बस वो आनंद की एक अनुभूति है जो अनुभूति में हर पल बने रहते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक साल तो मेरे को ऐसे रहा था भैया, जैसे मैंने कुछ मतलब नशे में, जैसे अब थोड़ा कम है वो चीज, स्टार्टिंग के 1 साल तक तो मैं बहुत जबरदस्त नशे में रही थी। और अब भी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ध्यान करते ही मेरी आंखें बंद होने लग जाती है, मतलब लगभग मैं तो समझो गुरुदेव रखते ही हैं 20-30% तो मैं पूरे दिन नशे में रहती हूँ। और लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है, जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, आवाज उज निकलो, कुछ भी हो, जो भी हो, मुझे के बाद अच्छा लगता है। गुरुदेव की बहुत ज्यादा बात, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता आपकी है। आवाज थोड़ी सी हाँ जी गुरु बहन, थोड़ी आवाज आपका इसको देखिए, थोड़ा सा आवाज कम हो गई है, प्लीज बोलिए दोबारा से। हाँ हाँ भैया, मैं ये कहती जैसे जब मैं ये बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी के सामने जब ध्यान करती हूँ तो काफी बार बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा रोती हूँ, और उस रोने के बाद जो अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही अचानक को याद आ जाती है गुरुजी की, बहुत जबरदस्त रोना आएगा, खूब रोऊंगी गुरुदेव मेरे गुरुदेव, बस फिर उसके बाद अच्छा लगता है। मतलब ये घर वालों को पता चल गया कि हाँ ये कभी भी रो सकती है, कभी भी इसको गुरुजी याद आ सकते हैं। और यूं नहीं, कभी कभी होता है, यूं नहीं हर रोज, कभी कभार इतनी गुरुदेव को मतलब पाने की चाह हो जाती है, गुरुदेव मुझे भी दर्शन दो, आप मेरे प्यारे गुरुजी आप मिले मुझे, बस ऐसे भाव आके इतना रोना आएगा, सुबकी बन जाएगी, ऐसे जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे। कई कई बार तो बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत
मतलब उस रोने में भी जो सुकून मिल रहा है ऐसा तो कभी मिला ही नहीं था। जो मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। बिल्कुल गुरु बहन, जो संसार धन के लिए, किसी गाड़ी के लिए, कार बंगले के लिए पागल है, रो रहा है संसार में मुझे कुछ मिल जाए। आप तो परमात्मा के लिए रो रही हो। परमात्मा के लिए रोना तो सच में सच्चा ही रोना है ना। हाँ, अभी गुरु पूर्णिमा पे मैं गई थी तो और गुरुदेव ने इतना, मतलब मैं बस एक ही वो होता है कि बस मैं तो इतना रुलाते हैं गुरुदेव, इतना रुलाते हैं, वैसे सुबह की बन जाएगी, रो रो के आंखें लाल हो जाती हैं। बहुत बस रोने वाला जो एहसास है ना वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुरुदेव के लिए रोती हूँ तो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद है गुरु बहन। ये जो एक ऐसा अक्षय आनंद है, इसमें रोने में, हंसने में, योग में, सब जगह आनंद है। योग आनंद है, एक आनंद की अवस्था है ना। हाँ जी, रोने में तो बहुत मजा आता है। मैं तो मांगती हूँ रोना ही गुरुदेव से, बहुत मजा आता है रोने के बराबर तो कोई। तो हमारे एक गुरु बहन और है, वो हमारे एक गुरु बहन और है जो वो भी दिन भर कहती कि मैं जब भी रोती हूँ तो मुझे मजा आता है कि रोने में। हाँ, ये देखा है कि रो के अच्छा लगता है। और मेरे को ये लगता है बस चले जाए, मैं रो लूं, बहुत ज्यादा रोऊं, बहुत तेज तेज रोऊं, कितना रोऊं मेरे गुरुदेव के लिए। बहुत अच्छा लगता है भाई, इससे अच्छी कोई चीज नहीं। बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि जो भी सुन रहे हैं बस गुरुजी से जुड़ जाओ भाई। बगैर पूछे कुछ, मैंने तो कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं जानती थी, बस इसके पैर पकड़ लिया। अब मैं तो यही कह रही, गुरुजी मुझे कुछ न मोक्ष चाहिए न कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। जो जितने भी जीवन मिले ना मिले, जो मिले आपकी इच्छा है, मुझे बस आपका साथ दे दो गुरुदेव। मैंने ध्यान में भी यही कहा था जब मैं वहां पे गई थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपके आ रही हूँ आपके पास, तो मुझे बस अपने चरणों में आपके शरण चाहिए, मुझे चरण चाहिए। और गुरुदेव मुझे न अनुभूतियां चाहिए, न सिद्धियां चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण चाहिए। तो मेरा 3-4 मिनट के लिए ध्यान लगा और फिर मैं ऐसे सांप की तरह चली गई, जगह बनाते हुए आंखें बंद, और गुरुजी की जो अपनी जुतियां है ना उन पे मेरा शीश टिकाया गुरुदेव ने। और मेरे भाई इतना अच्छा एहसास देखो मैं बता नहीं सकती। वहीं पे मेरा ध्यान हुआ, मेरा सर गुरुजी की जुतियों पे था और गुरुदेव। सच में बड़ा आनंद का क्षण होता है वो, जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपने इस मस्तक को, अहंकार रूपी मस्तक को झुका देता है, समर्पित कर देता है। जी गुरु बहन, मुझे लगता है कि पा लिया मेरे गुरु जी को पाक के। जय गुरुदेव भाई। जी गुरु बहन, मैं एक और निवेदन कर रहा था। जो अपने जो गुरु बहन है, एक दो गुरु बहन जिनको बहुत दिव्य अनुभूतियां, जो इलेक्ट्रिक से वो हुआ था, मैं चाहूंगा कि ऐसे गुरु भाई बहनों को आप इस मंच पर जोड़ें, ताकि अनेक लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो उन्हें ये एक प्रेरणा मिलेगी, वो भी गुरुदेव से जुड़ पाएंगे। तो अधिकाधिक जो गुरु भाई बहन आपके संपर्क में आते हैं उनको अपना ये लिंक भेज। जी, मैं ये चाह रही थी कि वो ना, उसके हस्बैंड नहीं मानते, वो चुपके से करती है। और उसके हस्बैंड, सबसे बड़ी बात है, उसके हस्बैंड ड्रिंक करते थे। जब उसने मंत्र जप किया तो उसके हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी 4 दिन के अंदर ही। और ये बोला मुझे नहीं पता मेरी क्या बात हो रही, क्या बात है, और मेरा ड्रिंक करने का मन नहीं किया। उसने बताया नहीं कि मैं मंत्र जप रही हूँ और तेरे एहसास हो रहा है। और उसके हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी, लेकिन भैया फिर अभी भी वो 100% अभी गुरुजी को नहीं मानते, वो चुपके से करती। वो नहीं कर सकती। मैं मेरी मम्मी की अनुभूति सुना सकती हूँ, जिसको गुरुजी मतलब बहुत अच्छे से दिखते हैं, जो लाइट आई। एक बार माता जी को जोड़ना और पिताजी को भी जोड़ना, उनकी भी अनुभूतियां सुनेंगे और उस गुरु बहन को बोले कि प्रार्थना करें, गुरुदेव सारे व्यवस्था कर देंगे। और गुरुदेव तो कहते हैं मंत्र जपते रहो, नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। तो सहज भाव है। एक बार हमारे बुद्धाराम जी विष्णु गुरु भाई जब सिर्फ 4 दिन में ठीक हुए थे। एक कोई गुरु रिश्तेदारी में हो रहे हमारे, वो बोली मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे वगैरह ज्यादा है, तो वो ध्यान नहीं करती, सिर्फ नाम जपती है, उसकी बॉडी का दर्द गया भैया। वो भी बहुत ज्यादा खुश है। बोली मैं तो ध्यान तो करती नहीं, मैं सिर्फ नाम जपती हूँ, सुबह शाम अपना काम करते करते नाम जपती रहती है, उसका दर्द गया बॉडी का। हमारी रिश्तेदारी में तो काफी लोगों के, एक मेरी मामी जी है, उनके सर में दर्द था, उनका दर्द गया सर का। लगभग सब बहुत सुंदर। जी गुरु बहन, पता है ये एक ऐसा योग है जी, एक ऐसा योग है जिसमें क्रियात्मक बदलाव आता है। शरीर के अंदर जो वृत्तियां होती, जो खान पान होता बदलता है, और शरीर की विकारों का नाश हो जाता है। जी बोलिए गुरु बहन।
मम्मी जी का तो भैया सर में दर्द था, बीपी थी, कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था। आज मम्मी हमसे ज्यादा काम करती है और पूरे दिन गुरुदेव गुरुदेव ही करती है। वो हमसे ज्यादा जी काम हमारे कर जी इतनी सुनील खुश है। कुमारी गुरुबहन आप सुन रही है? सुनील कुमारी गुरुबहन जुड़ी हुई है? रोहतक से सुनील कुमारी गुरुबहन, हाँ वो सुनील कुमारी गुरुबहन रोहतक से जुड़ती है। अच्छा हाँ, वो आप मैं बात करती हूँ गुरु बहन से, काफी बात अच्छा होती है। अच्छा उनसे बात होती है ना आपकी? बस ठीक है, फिर मैं हाँ इसलिए कह रहा था कि आप अपने फोन। जी 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 उन्हीं से ही लिंक जी लिया बहुत था मैंने। हाँ हाँ जी। जी जी हाँ, बहुत बोलना सुंदर चाहिए गुरुबहन। और वो भी अनम्यूट किए हैं अपना माइक, आप लेना चाहते हैं तो केस। सुनील कुमारी गुरुबहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मंजिता गुरु बहन ने मेरे से ही लिंक लिया था, बहुत अच्छा था। जी 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 हाँ जी, ये गई थी गुरु पूर्णिमा पे कादिलवास, तो इनको अच्छा तो बड़े अच्छे, हाँ जी बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं, इनकी माँ को भी इनको भी। हमारा आपस में बातचीत होती रहती है जी गुरु भाई। जी बहुत सुंदर है। तो हरियाणा को गुरुमय बना दीजिए मिल करके बस। हाँ जी, बस यही प्रयास है गुरु भाई, और गुरु जी की जो कृपा रहेगी तो बनाने की कोशिश पूरी है। बिल्कुल गुरु बहन, और प्रार्थना करें गुरुदेव से कि जिस प्रकार से अनुभूतियां और जिस प्रकार से गुरुदेव का प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है, तो हम सब मिल करके सब जगह पहुंच पाए, यही गुरुदेव से प्रार्थना करें। चलिए गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा आनंद आ गया, आपकी अनुभूतियां बहुत दिव्य। हमारे दिनेश जी यादव ने भी हैंड्स अप किया है, तो मैं दिनेश यादव गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि आप भी यदि इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाह रहे हैं, तो आपका मैं वेलकम करता हूं गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय। जी जी केवल जी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी क्या नाम से गुरु बहन ने बोला था कि सांप की तरह चल जाते हैं, तो वो मेरे साथ अधिकांश होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये कुछ बता सकते हैं क्या आप? जी जी जैसे गुरु क्या की देव होता की फोटो के पास जैसे सांप बन करके ये गए थे, तो वैसे मेरे साथ तो है? अधिकांश होता है ये चीज। चलिए मैं और आपको इसकी अनुभूति सुनाता हूँ। मेरे साथ बहुत हुआ है ये, और इसका एक जी जी अनुभव, मुझे जो आंतरिक अनुभव गुरुदेव ने करवाया, एक्चुअल में वो जो कुंडलिनी शक्ति है, जी जी वो सर्पिनी है, एक नागिन का स्वरूप है, उसका शक्ति है। वो इस प्रकार से मूलाधार चक्र में बैठी हुई, जैसे नागिन अपनी दुम को मुंह में दबा करके 3.5 आंट लगा करके सुषुप्त अवस्था में रहती है। जैसे कोई साधक ध्यान करने लगता है, तो वो गुरु की शक्ति है, वो एनर्जी है, वो गुरु का मदर ऑफ यूनिवर्स यानी गुरु की शक्ति है। तो वो क्या करती है, वो गुरु से मिलना चाहती है, अंदर मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र में आना चाहती है। इसी प्रकार से जब वो गुरु की शक्ति को, गुरुदेव का फोटो नहीं है, गुरुदेव फोटो में स्वयं गुरुदेव ही है। क्योंकि अभी एक अनुभूति बताया कि गुरुदेव का प्रकाश उनकी माँ के उसमें निकला और गुरुदेव उनकी माँ के आज्ञा चक्र पर चला गया। इसका मतलब गुरुदेव एक प्रकाशमान, एक प्रकाश स्वरूप है, परम आनंद प्रकाशमय है ना। तो वो जो शक्ति होती है हमारे शरीर के अंदर, जो एनर्जी, वो सीधे अपने गुरु से भौतिक रूप से भी मिलना चाहती है। शरीर जो है वो गुरु से मिलन करना चाहता है, तो नागिन की तरह ही चलेगी, क्योंकि उसका स्वरूप इसी प्रकार का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट हो गया था। इसलिए कोई विषय ही नहीं है। तो वो एक योग की अवस्था है, उस योग अवस्था में वो जो शक्ति, इसी प्रकार मेरे साथ बहुत होता है। और मेरी धर्म पत्नी जो थी, वो अभी नहीं संसार में है, उसके साथ तो बहुत यही होता था। वो शुरू से उनके कई वर्षों तक यही चलता था। जैसे ध्यान में बैठती तो सीधी वो रेंगती गुरुदेव की तस्वीर के पास जाकर के। और मैं कई बार ऐसा, कोटा आश्रम में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लास्ट में जाकर के ध्यान करने बैठता, तो वहां से पूरा रेंगता गुरुदेव की जो चरण पादुकाएं होती थी वहां आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी वैसा ही होता है, आश्रम में ऐसा ही होता है, कोटा आश्रम में ऐसा ही होता है। बिल्कुल कई बार हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जैसे अपने आप पेट का अंदर चले जाना, अजब अजब सी आवाजें होना, उंगलियों फिंगर्स का पूरा बैंड हो जाना, ये तो। और ऊपर मतलब हंस के, या तो कल जैसे मेरे साथ हुआ था, एक बहुत बड़ा हुआ है कि क्या नाम से मैं नाचने लग गया है, जैसे गोपियां नाचती है ना, बिल्कुल वैसे लेटा नाच रहा हूँ। खतरनाक गजब हो रहा था कल, अपने आप ही हो रहा था। जी बहुत सुंदर अनुभूति है। एक्चुअल में क्या है, ये राधा और कृष्ण का मिलन है। तो राधा भी अंदर है, कृष्ण भी अंदर है। अब वो राधा जब वो बावली हो जाएगी अपने कृष्ण के प्रेम में, तो नाचेगी, वो गाएगी, वो झूमेगी, सब कुछ करेगी। तो ये सब एक उसकी प्रक्रिया, उसको प्रेम में रिझा रही है। अपने कृष्ण को वो जो शक्ति है,
अपने प्रेम में रिझा रही तो नाचना है, गाना है, आनंद में हंसना है, ये रोना है उसके विरह में, ये सब उस शक्ति के ही कार्य हैं। जी जी। और एक सर बहुत एक सुंदर चीज और पूछना था कि क्या नाम से, अभी जैसे मेरे बैठे बैठे कई बार योग भी होता है, मतलब अपने आप गर्दन चलना, ये सब कुछ अपने आप क्यों होता है ये, मतलब एक्चुअल में वो शक्ति जागृत होकर के, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पर योग तो जन्मों से, गुरुदेव कहते हैं कि जो शक्ति आपके साथ में, और योग भी जन्मों से ही चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो हम बैठे हैं, जैसे गुरुदेव का स्मरण आएगा और शक्ति से हम इसका अनुभव होगा और शक्ति काम करना शुरू कर देगी। जैसे आप नॉर्मली कहीं भोजन कर रहे हैं बैठे, तब कुछ नहीं होगा, जैसे आपने भोजन करते करते भी गुरुदेव का स्मरण हुआ है, वो शक्ति का स्मरण हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक योग होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही होता है, वही होता है। अभी जैसे जब मेरा ये उल्टा ये वाला दूसरा वाला हाथ है ना, ये अपने आप कहाँ पर आया, लपक के तेज तेज कहाँ पर आया, पता नहीं क्यों कहाँ पर आया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अनंत मुद्राएं लगती। मैं दिन भर में मैं कितनी मुद्राएं गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं, शायद इन जो ग्रंथों में जो योग मुद्राएं हैं वो छोटी पड़ जाएगी, इतनी मुद्राएं मुझे लगी हुई है, इतनी मुद्राएं लग जाती, 1 मिनट में कितनी मुद्राएं हाथ में लग जाएगी, और मैं समझ नहीं। अच्छा, उनका जब अनुभूति होती रहती है तो फिर बाद में गुरुदेव समझाते कि ये मुद्रा इसके लिए, ये मुद्रा इसके लिए, इस मुद्रा से ये हो रहा है, इस मुद्रा से, फिर धीरे धीरे अनुभूतियां होती है उनकी बाद में। बाकी एक लगती रहती है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्योंकि पूरे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। महर्षि अरविंद ने इस जो अधिमानसिक चेतना को, जो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को धरती पर उतारा है, वो मानव मात्र के टेरिस्टल इमोर्टिलिटी यानी पार्थिव अमृत यानी रूपांतरण के लिए उतारा है। तो रूपांतरण के लिए वो सब कुछ घटेगा जो एक रूपांतरण की प्रक्रिया में जो जो कहीं जन्मों तक होना, वो इसी जन्म में पूर्ण होना है। तो ये बहुत आनंद की अवस्था। आपको एक चीज बतानी थी, मैं चौथमल भाई साहब का मेरे पास मैसेज आता रहता था कि भाई आप भी मीटिंग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं थे। लेकिन जिस दिन से मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, मतलब आपको एक बार बताऊं कि गुरुदेव का चित्र वगैरह सब कुछ मुझे दिखना बंद हो गए थे, लेकिन जिस दिन से मीटिंग ज्वाइन की है, ये मेरा अनुभव है कि अभी मैं आज आश्रम भी गया था, अपने कोटा के आश्रम में, तो मतलब वहां पर भी मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, यहाँ पर घर पे भी जिस दिन से मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, मतलब ये वापस मेरा, इसको यूं कह लो कि पुनर्जन्म हुआ है या कुछ भी है। मतलब जो मेरे ध्यान वगैरह सब बंद हो गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो ध्यान वगैरह सब कुछ चालू हो गए और गुरुदेव मुझे दिखने लग गए। मतलब ऐसे ऐसे रूप में दिखते हैं जिसकी क्या बताऊं मैं आपको, कभी कोई माता जी के रूप में दिखने लग गए, कभी क्या दिखने लग गए, अचानक ही ऐसा होने लग गया वापस। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम जैसे आज क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था घर पर, मैं एक अनुभूति सुनाता हूँ तो शायद हम इस मंच के माध्यम से कुछ समझ आएगा किस प्रकार से वो शक्ति, वो एनर्जी काम करती है। मैं आया था स्कूल से, ऐसे लेटा हुआ था और थोड़ा मन ऐसा ही था, उदास सा, 1-2 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम सा चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि गंगाराम जी को मैं कॉल कर दिया, अचानक ही कर दिया। अब जैसे वो कॉल किया ना, बस कॉल पे 2 मिनट हमारी बातचीत हुई, कुछ विशेष कुछ बात करनी थी जो, और फिर उसके बाद में मुझे अचानक योगी क्रियाएं शुरू हो गई बात करने के साथ में। अब वो योगी क्रिया मुझे घंटे भर तक होती रही, कभी ओम का नाद होता है, कभी पेट का, कोई कभी क्या होता है। इससे क्या होता है, ये होता है एक्चुअल में इसलिए होता है कि एक दीपक जल रहा है, दूसरे दीपक में तेल बाती है, लेकिन क्या हुआ कि वो जला नहीं, जला तो अंदर से तो जल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एक अवस्था ऐसी आता है कि हमारा ध्यान भजन का स्तर कम हो जाता है, हम लोग हट जाते हैं, उस लिंक से टूट जाते हैं, जैसे किसी एनर्जी के उसमें आएंगे ऑरा में। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब हम कोई गुरु भाई होता है उसके साथ बैठते तो हमारा अपने आप एक एनर्जी अपने आप काम करना शुरू करती है और ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हम किसी संसार के व्यक्ति के साथ में बैठते हैं तो हमारी सारी जो एनर्जी वो शांत होकर के उस व्यक्ति से वैसा व्यवहार करने लग जाती है। तो बहुत सी बार गुरुदेव ने भी कहा कि जब तुम संसार में काम करो तो भाई प्रार्थना करो कि मुझे काम करना, तो गुरुदेव उस समय आपको शांत कर देंगे, फिर काम करवाएंगे। बाकी तो एनर्जी हर पल काम कर रही है। लेकिन अभी जैसे मंच है तो मंच पर यहाँ पर बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनकी एनर्जी लेवल है, एक ऊर्जा है, उन्होंने मंत्र जपा है, उनके अंदर एक साधना का प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है रूपांतरण का। जैसे हम उस व्यक्ति के संपर्क में, उस साधक के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने मात्र से हमारे अंदर वो एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। तो जो प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने सच में इसीलिए चलाया था कि हम आपस में मिले। मेरे साथ में ऐसी घटना हुई कि मेरे कोरोना हुआ था और मैं दिसंबर में बहुत डिप्रेशन में था और अचानक मुझे एक मंच मिला और उस मंच पर जब मैं ध्यान करने लगा, कुछ ही दिनों में मेरा साथ सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, एक नया जीवन था। नहीं तो मैं
रोज मृत्यु की घड़ियां गिनता रहता था कि कब मरूंगा। तो ये बहुत एक अद्भुत रहस्यमयी चीज है जो समझना चाहिए। बहुत सारे साधक कहते हैं कि प्रचार के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हम किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहे, हम अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। हम अपना तो ई सत्संग कर रहे हैं, हम तो आनंद ले रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या है, हमें तो अपने एक आनंद की अनुभूति हो रही है। हम आपसे बात करते समय इस मंच पर आपको एक अनुभव हो रहा है कि मुझे यहाँ ग्रुप में आने से ध्यान मेरा बढ़ रहा है। इससे बढ़िया एक साधक के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आह्वान करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सभी जुड़ो, सबको बताओ कि गुरुदेव के सत्संग करने से वहां गुरुदेव स्वयं रहते हैं और वो एनर्जी काम करती है। बस यही निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से अपना विषय, अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। 8:30 बज गए हैं, समय लगभग पूरा हो गया है। कल हम पुनः सुबह 5 बजे ध्यान के सेशन में मिलेंगे। 5 बजे भी जुड़े, साधना बहुत अच्छी चलती है, वहां पर भी बहुत आनंद आता है। और शाम को तो नियमित हमारा चल ही रहा। अधिकाधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए जी। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी।